गाइस, जून 2025 के बाद पासपोर्ट कैसे बनाएं, बस इसी वीडियो में ये दिखाने वाला हूँ। तो ये वाला पासपोर्ट भी मैंने इसी मेथड से बनाया है और इस मेथड से मैंने 5-6 पासपोर्ट ऑलरेडी बना दिए हैं जो कि आ भी गए हैं जिन जिन का वो पासपोर्ट था। तो गाइस, अब आपको मैं आगे इसी वीडियो में ये बता रहा हूँ कि आप कैसे आसानी से पासपोर्ट बना सकते हैं और 10 मिनट में लगभग आप सीख भी जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप गूगल में या जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसमें पासपोर्ट सेवा डाल के इसको ओपन कर लेंगे। इसकी ऐप भी आती है तो ऐप से भी आप कर सकते हो, पर मैं अभी पीसी से कर रहा हूँ। सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करो और यहाँ पे पूरा आ गया। यूज़र रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है, तो पासपोर्ट बनाना है मुझे। पासपोर्ट ऑफिस आपको देख लो कौन सा आपके एरिया में है। मेरे एरिया में देहरादून आ रहा है तो मैं देहरादून क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख लेना आपके हिसाब से क्या आ रहा है। अपना पूरा नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे तो भाई इसी ईमेल आईडी पे आपकी यूज़र नेम और पासवर्ड आ जाएगा। तो मेल आईडी डाल दी। यहाँ पे अब सेम नाम चाहिए तो डाल देंगे, बट मेरी पहले से बनी हुई है तो शायद नहीं बन रही है, तो मुझे एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक और है। तो इसको चेंज किया मैंने। पासवर्ड डाल देंगे। देखिए, पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही रखना है। तो आप देख लो, मैंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, इसको देख लेना एक बार। OTP का आएगा, OTP डाल देंगे। तो ये OTP आपके फ़ोन और मेल दोनों पे ही आता है। वैसे तो ये ईमेल वाला है तो ईमेल वाला डाल देंगे। तो शायद गलत डल गया एक बार, तो मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको। अब ये दोबारा मेरे पास OTP आ गया है तो मैं दोबारा इस OTP को डाल रहा हूँ। ओपन हो गया। बैक टू लॉगिन। तो यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी वगैरह डाल देता हूँ जो मैंने बनाई है। तो मैंने ये थोड़ा ब्लर कर दिया है क्योंकि मैं नहीं बना रहा हूँ तो इसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए इसलिए। तो यहाँ पर अब आ गया है लॉगिन आईडी और पासवर्ड के लिए। लॉगिन आईडी पासवर्ड आप पासवर्ड देख लो, मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाया है। आप भी इसी तरह का कोई पासवर्ड बना लेना जो कि आपको ईजी हो जाएगा। तो कोई पासवर्ड डालते ही ओपन हो गया है। तो हमें करना क्या है, फ्रेश पासपोर्ट बनाना है। तो फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक करना है। वो आपने ना बहुत सारे ऑप्शन है इसमें, पर हमें को तो पासपोर्ट ही बनाना है। तो फ्रेश पासपोर्ट इशू पे क्लिक करना है। इसी से जिनके पासपोर्ट बने हैं सेम उनके लिए भी यही मेथड है। तो पासपोर्ट तो हमारे पास है नहीं तो इसको हम कर देंगे इसकी गुनाह, क्योंकि हम तो यहाँ पासपोर्ट बनाने के लिए आए हैं तो इसको इसकी फॉर नाउ कर देंगे। पासपोर्ट ऑफिस मेरा देहरादून है तो देहरादून डाल लिया। आपको फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है तो फ्रेश, नहीं तो री इशू ऑफ पासपोर्ट कर देंगे। नॉर्मल कर दें, तत्काल जिसको करना है तत्काल। और ये 36 पेज का ही कराना क्योंकि 60 पेज तो भरता नहीं है, 36 आपके लिए इनफ रहेगा। सेव करके आ जाएंगे। यहाँ पर आप अपना नाम डाल देंगे, जिसका भी पासपोर्ट बनाना है उसी का नाम, उसका सरनेम क्या है, जेंडर डाल देंगे। उसके बाद किसी और नाम से तो नहीं बुलाया गया आपको कभी, नो कर देंगे। कभी नाम बदला है नहीं। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, जिसका पासपोर्ट बना रहे हैं उसी का। सबसे पहले इसमें ईयर सेलेक्ट कर लेना। ईयर सेलेक्ट करने के बाद आप मंथ सेलेक्ट कर लेना। मंथ के बाद फिर डेट सेलेक्ट करना, तो यह इजीली हो जाएगा। प्लेस ऑफ बर्थ डाल दो भाई, जहाँ का बर्थ सर्टिफिकेट है वो डाल दो, नहीं तो यहाँ पर वो डाल देना जो आपके आधार कार्ड में फ़िलहाल है। मैरिड स्टेटस सिंगल डाल देना, जिनकी शादी नहीं हुई है। बर्थ प्लेस आउट ऑफ इंडिया, नहीं भाई इंडिया से ही हैं तो इंडिया डाल दिया। ये उत्तराखंड, हरिद्वार। सिटीजनशिप बाय बर्थ इंडियन ही है। आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड डाल देना। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी डाल देना। जिनके पास नहीं है उसको खाली भी छोड़ सकते हैं, अभी फ़िलहाल मैंडेटरी नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ पासपोर्ट पे लिखा आता है तो उसे थोड़ा सोच समझ कर ही डालें। एम्प्लॉयमेंट टाइप में सिलेक्ट कर ले जो भी आप कर रहे हैं। मैं तो प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ तो प्राइवेट ही यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसको आपको कुछ और करें तो डाल देंगे। केवल बच्चों के केस में इसको यस करना है, नहीं तो इसको नो सेलेक्ट ही करेंगे।
माइनर का मतलब ये है बस कि किसी बच्चे का तो नहीं है, तो उसको नो ही रहने दें। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसमें जो भी आपकी एजुकेशन है वो डाल दो। मैं तो जिसका है ये ग्रेजुएट एंड अबव है तो सेम कर दो भाई। इसमें नॉन ईसीआर आ गया है भैया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर, इसमें देख लेंगे आप। तो जो 10th से कम पढ़े लिखे हैं या फिर उन्होंने 10th नहीं किया है वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। बाकी 10+ वाली इस कैटेगरी में है, तो इसमें आप नॉन ईसीआर कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और आई एग्री एंड सेव एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो ये नया पेज आ जाएगा। यहाँ पर फैमिली डिटेल्स आपने फिल करनी है, जिसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम और कोई भी लीगल गार्जियंस नेम फिल कर देना है और उनके सरनेम भी यहीं पर फिल कर देंगे। तो इस सब को फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट, और अब ये आपके पास है एड्रेस डिटेल्स आ जाएगा। तो सबसे पहले इज़ योर पेरेंट्स एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो उसको नो कर देंगे, येस है तो येस। और अब ये पूरा हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नंबर भर देंगे, कौन सा टाउन है, क्या पिन कोड है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पुलिस स्टेशन, ये सब आपको पता ही होगा। और एक अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे सबसे नीचे। तो ये यहाँ पे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल भर देंगे, बस नाम और नंबर ही भरना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इन तीनों में आपने नो ही भर देना। तिब्बत से अगर कोई आइडेंटिटी मिली है तो उसमें नो, और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नो, और कभी अप्लाई किया तो उसमें भी नो। कुछ भी यस है तो उसमें आपको इसमें डिटेल देनी पड़ेगी। नेक्स्ट कर देंगे। इसमें तो भाई सारा आँख बंद करके नो नो कर दो, क्योंकि कुछ भी यस है तो मतलब कोई केस वेस अगर आप पे चल रहा है या फिर अभी तक किससे बातचीत बरी न हुए तो उसमें आपको नो यस करना पड़ेगा। अदरवाइज सब में इसमें आप नो नो भर दो तो ये सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो नो नो भर के इसमें सेव एंड नेक्स्ट कर देना। आपका पासपोर्ट कैसे बन के आएगा ये यहाँ पे दिखा देंगे आपको। उसमें आपका नाम, पता, जो जो आपने एड्रेस डाला है वो, और आपके माता पिता का नाम आ जाएगा। इसको आई एग्री कर देना और सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ये भी सेव हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज आपका है, यहाँ पर बर्थ प्रूफ में आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डाल दो, पैन कार्ड वगैरह या फिर बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो सब डाल दो। अभी मैं पैन कार्ड डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पास है। और एड्रेस के प्रूफ में तो सबके पास आधार कार्ड होगा तो आधार कार्ड डाल दो, या फिर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो डाल देंगे। एग्री करें और यहाँ पे प्लेस डाल दें कहाँ पर अभी आप इस पासपोर्ट को बना रहे हैं, तो उसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ पॉपअप आएगा, उसको ओके कर देंगे और उसके बाद देख लेंगे कुछ बच रह गया क्या, सबमिट कर दो उसको। यहाँ पे सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह आ गया, इसको नोट कर लेना। उसके बाद ये सब डिटेल्स आ गई जो आपने डाली है, इसको अब देखो ये सेव हो गई है पूरी हमारी, तो उसको व्यू करेंगे और यहाँ तो भाई मेक पेमेंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी। 1500 रुपये इसका पासपोर्ट बनाने का चार्ज है। पे नाउ पे क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आपके पास इसके बाद सारे ऑप्शन आ जाएंगे, यूपीआई वगैरह का, SBI नेट बैंकिंग वगैरह का। तो मुझे लगता है सभी यूपीआई ही प्रीफर करेंगे, तो यूपीआई आईडी यहाँ पे आपको डालने के लिए दिखाई देगी। यहाँ पे यूपीआई डाल देना। मेरे को अभी ये पासपोर्ट बनाना नहीं है तो मैं अभी थोड़ा उल्टा सीधा यूपीआई डाल रहा हूँ। आप जो है सही यूपीआई डाल के यहाँ पे पेमेंट कर देना। उसके बाद कंफर्म कर देना, तो ये आपका पेमेंट जो है यहाँ से हो जाएगा। आपके पास लिंक आ जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर देना। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक पहुँचने के लिए।